हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था। आज हम लोग 7 से मुलाकात करते हैं। समझिए कैसे बनेगा यह, देखेंगे आप। आपको इस तरह सवाल दिया है, देखिए 0 से ए तक लिमिट जा रहा है, तो 0 से ए तक की लिमिट में आपको बताया गया था। एक फार्मूला याद कीजिए कैसे हुआ था। देखिए मेरे पास एक फार्मूला है, चूंकि 0 से ए तक चल जाए, फंक्शन एफ एक्स है आपके पास, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा। इसको कैसे लिखते थे, 0 से कहाँ तक, ए तक। यहां लिखते थे हम लोग क्या, ए माइनस एक्स डी एक्स। बात को समझ रहे हो। आप देख लो यहाँ पे लिमिट बता देगा कि आपका क्या फार्मूला यूज करना है। पहला नंबर आपका 4 जो था ना, जो प्रॉपर्टीज था, डिफिनिट इंटीग्रल्स का प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज का आप इस्तेमाल कर रहे हो, देखेंगे आप। चलिए इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, लिखेंगे लेट आई इक्वल टू हमारे पास हो गया 0 से कहाँ तक है, 1 तक, x इंटू 1 माइनस क्या है, x के पावर क्या है, n, यह क्या हो गया, dx। देखो अब नियम के अनुसार क्या कह रहा था कि जो एफ एक्स का वैल्यू है, एफ एक्स का रहा ये वैल्यू एफ एक्स के जगह पर है, 0 से ए लिमिट है, आप अपर लिमिट माइनस एक्स का मान रख देना है। यहां देखेंगे जहां जहां एक्स है वहां हम लोग इस तरह से रखेंगे वैल्यू, लिखेंगे आई इक्वल टू 0 से 1 तक गया है, एक्स के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, रखना ए माइनस एक्स। ए का मान कितना आपके पास, 1, यहां लिखेंगे 1 माइनस का रख देंगे एक्स। फिर यहां देखना 1 माइनस, इसको थोड़ा सा ए वाला ब्रैकेट में लिख दो, मिडिल ब्रैकेट में लिखना। यहां लिखोगे 1 माइनस एक्स के जगह पर क्या लिखना है, ए माइनस एक्स, यानी कि ए की जगह पे कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोष्ट में डाल दीजिएगा 1 माइनस का हो जाएगा एक्स, क्योंकि पीछे क्या था, माइनस था। मिडिल ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ क्या लगाया हुआ है, dx। समझेंगे आप ना। अच्छा पावर में n है ना, चलिए एक काम कीजिए, 1 माइनस एक्स के पावर n है ना, ये पूरे के पावर में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 1 हो गया माइनस एक्स से क्या लिखे, 1 माइनस एक्स, मानी ये अंदर वाला वैल्यू हो गया ना। अब इसके पावर क्या है, n, तो इसका पावर क्या कर दिए, n कर दिए। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट आई इक्वल टू हो गया 0 से कहां तक, 1 तक, यहाँ हो गया 1 माइनस क्या, x। देखेंगे माइनस अंदर जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, पावर में n है, यहाँ dx हो गया। ये 1 से 1 हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं। यहाँ हो गया हमारे पास आई इक्वल टू 0 से 1 तक, यहाँ हो गया 1 माइनस क्या, x। अंदर आपके पास क्या बच रहा है, देखो जरा, x के पावर क्या है, n, यहाँ का है आपके पास dx। देखो अब x के पावर जो n है, इससे दोनों में मल्टीप्लाई कराइए आप। हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ हो गया आई इज इक्वल टू एक्स के पावर n इसमें जाएगा, यहाँ लिमिट लिख देना, 0 से 1 तक गया है, x के पावर n से 1 में गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर n हो जाएगा। फिर x के पावर n से इसमें गुना कराएंगे, माइनस का चिन्ह है, देख लेना आप पढ़े हो ना, x के पावर 1 इंटू एक्स के पावर क्या हो रहा है, n। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई इक्वल टू हो गया हमारे पास 0 से 1 तक 1 माइनस एक्स, एक्स के पावर n लिख दिया, dx, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। हमने क्या करा, x के पावर n से 1 में गुना कराया तो x के पावर n हो गया, x के पावर n से इसमें गुना कराओगे, माने x के पावर 1 इंटू का हो गया x के पावर n। एक फार्मूला पढ़े हो ना, a के पावर m गुने a के पावर n का होता है, a के पावर m प्लस n। पावर अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, इसका बेस सेम है, यहाँ देख लीजिए तो पावर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, x के पावर n प्लस 1 हो जाएगा ना। चलिए यहाँ इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्या लगना आपके पास, dx। देखिए इंटीग्रेशन में 2 पार्ट से बांटिए, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, जहां जहां प्लस माइनस मिलेगा इंटीग्रेशन को बारी बारी से बांटना ही पड़ेगा आपको। हम आते हैं, हमारे पास हो गया लिमिट एक बार 0 से 1 तक। अब नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, देखिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट दिया, यहाँ एक बार लगाया, x के पावर n का हो गया dx, इससे गुना करा दिया, माइनस का चिन्ह है, फिर इसके बाद हमने क्या किया,
x के पावर n प्लस 1। अब यहाँ क्या लगा दिया dx। लिमिट देखोगे तो 0 से कहाँ तक गया है 1 तक गया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फार्मूला हो गया। ओके, इंटीग्रेशन में आप पढ़े होंगे x के पावर n का फार्मूला। x के पावर n का फार्मूला x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक है, चलो यहाँ देखना, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर n प्लस 1, ये फार्मूला ही लिख देंगे इसको ना। n प्लस क्या हो गया 1, यहाँ माइनस का चिन्ह है। ए भी x के पावर n, पूरे को आप n मान लीजिए, x के पावर n क्या हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 प्लस 1, यानी कि क्या हो जाएगा n प्लस 2 हो गया। अब नीचे भी क्या हो जाएगा n प्लस 2। लिमिट है आपका 0 से कहाँ तक 1 तक। अब इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्यूशन में आते हैं, देखेंगे। हमारे पास हो गया i इक्वल टू, देखना लिमिट बैठाओगे ना, और तो इसको सोल्यूशन कर नहीं सकते हो आप। यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे क्या बिठाना पड़ेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। x के जगह पर अपर लिमिट रखेगा, एक बार आइए अपर लिमिट बोले तो क्या x का मान कितना है 1, और 1 के पावर क्या हो जाएगा, देखो x के पावर, x के जगह पर 1 रख रहे हो, और 1 के पावर कुछ भी हो जाए उसके आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। इसको याद रखना है, 1 के पावर अगर 1000 भी हो जाए तो भी आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। इसका वैल्यू क्या लिख दें हम 1। अब नीचे में क्या आएगा n प्लस 1, यहां मिलेगा 1 के पावर n प्लस 1 मान तो 1, अब नीचे आएगा n प्लस 1। 1 बाई हो गया आपका n प्लस क्या हो गया 1। फिर आपका देखोगे माइनस है ना, चलो x के जगह पर क्या रख रहे हो 1, तो 1 के पावर कुछ भी हो तो आंसर कितना आएगा 1। अब 1 बटा n प्लस का हो जाएगा 2। 1 बाई हो गया n प्लस का 2। अब इतना में से आपको घटाना पड़ता है, क्या डेफिनेट इंटीग्रल्स का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। अब री बार क्या रखेंगे 0, तो 0 के पावर इतना है, तो यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 0 के पावर अगर हम रख रहे हैं n प्लस 1, इसका मतलब कि 0, नीचे में कुछ भी हो जाए भाग देंगे तो क्या मिलेगा 0। बात को समझ रहा है, यहां भी देखो 0 रखोगे तो 0 के पावर a मिलेगा, यानी कि 0। अब नीचे से भाग देगो तो सबका हो जाएगा 0, यानी कि इसकी आप चर्चा नहीं करेंगे। इधर वाला जो टर्म आएगा सबका आएगा 0 आएगा, 0 माइनस का हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमारे पास आया आगे सिचुएशन, इसको आप एलसीएम ले लेना, इसको आप इस तरह से लिख दो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। यहाँ हो गया i इक्वल टू, एलसीएम हो गया आपके पास क्या n प्लस 1 इंटू n प्लस क्या हो गया 2 हो गया। इसको सॉल्यूशन करते हैं, इससे डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास n प्लस 2, क्या आएगा आपके पास n प्लस 1 ना, n प्लस 1। चूंकि बाहर में माइनस है आपको कोष्ट देना पड़ेगा। i इक्वल टू हो गया n प्लस 2, माइनस का चिन्ह अंदर गया, माइनस 1 हो गया। अब नीचे आपके क्या हो गया n प्लस 1 इंटू n प्लस क्या आपके पास 2। यहां से हो गया i इक्वल टू हमारे पास n से n कैंसल आउट, 2 में से 1 जाए कितना हो गया, यहाँ हो गया आपके पास n प्लस 1 इंटू n प्लस क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन में चलते हैं सब, तो देखिए चलिए हम लोग इसको लेट कर लेते हैं। लेट i इक्वल टू हमारे पास हो गया 0 से कहां तक गया है π/4 तक लिमिट। अब जरा लिमिट देख के आप अनुमान लगा सकते हो कि इसमें कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल होगा। क्या 0 से कहां तक गया a तक, अगर यहां π/2 हो जाता तो कुछ अलग सवाल हो जाता। अब π/4 है, देखो मैं इसका कारण बताता हूं। जैसे मान लिया जाए कि आपको तो याद होगा सर कि इस फार्मूला का इस्तेमाल करना, यहाँ पे आप 4th नंबर प्रॉपर्टीज पढ़े हैं डेफिनिट इंटीग्रल्स का, याद कीजिए 0 से a तक जाते हैं, यहाँ fx dx होता है, हम लिखते हैं 0 से a तक आपका लिमिट है f a माइनस x हो जाता है। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे देखा जाए कि 0 से a है, a की जगह π/4 है, π/4 का मतलब कितना डिग्री 45 डिग्री। इसको हम नेक्स्ट आते हैं,
यहाँ लिखा गया आई इज इक्वल टू हमारे पास 0 से गया आपके पास पाई बाई कहाँ तक 4 तक, अच्छी बात है। यहाँ पे लोग लगाया गया ये भी ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे तो मिडिल ब्रैकेट डाल दीजिए, यहाँ लिखिए 1 + 10, x के जगह पर क्या लिखना आपको a - x, ये है ना a - x का मतलब क्या हो गया, a का मान कितना हो गया π/4, यहाँ हो गया π/4 माइनस का हो गया x, मिडिल ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ क्या लगा दीजिए dx। अब यहीं से नियम चेंज होता है, क्योंकि अगर ये ऐसा होता 10 π/2 - x होता तो इसका क्या हो जाता कोट x हो जाता, 10 90 - थीटा क्या होता है कोट थीटा। लेकिन हमारे पास 10 π/4 - x के लिए ऐसा फॉर्मूला नहीं है, 45 माइनस के लिए नहीं है, 60 माइनस के लिए नहीं है, 30 माइनस के लिए नहीं है। हमारे पास क्या के लिए 90 के लिए है, 180 के लिए है, 270 के लिए है और 360 के लिए। कोऑर्डिनेट पड़ा होगा ना, इस वजह से अब यहाँ पे नियम काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे π/4 को मानना पड़ेगा a और इसको मानना पड़ेगा b, तो 10a - b का आपके फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। यहां है हमारे पास, चूंकि देखो x - y बोल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, a - b इजकल टू, अगर ऊपर में माइनस है तो यहां लिखोगे 10a - 10b। अब नीचे हो जाएगा 1 + 10a इंटू क्या हो जाएगा 10b। अगर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए देखिएगा, हम लोग आए हैं i इक्वल टू लिमिट है 0 से हमारे पास π/4, यहाँ हो गया log 1 + 10a - b पर तोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया 10a, a के जगह पर क्या हो गया ये हो गया, अभी क्या हो गया b हो गया, तो क्या लिखेंगे हम लोग a के जगह पे π/, क्या हो गया 4 माइनस 10b क्या हो गया 10b के जगह पर x डिवाइडेड बाई 1 + 10a इंटू 10b हो गया 1 + 10a, a का मान कितना है π/4 इंटू 10b, यानी कि क्या हो गया आपके पास 10x, मिडिल ब्रैकेट बंद dx, 0 से हो गया π/4 log 1 + 10 π/4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, माइनस यहां हो गया 10x डिवाइडेड बाई 1 + 1 इंटू का हो गया 10x। देखो यहां हमारे पास हो गया, आते हैं नेक्स्ट पेज में, i इक्वल टू हो गया 0 से π/4 फिर क्या हमारे पास log मिडिल ब्रैकेट था ना 1 + 1 - 10x, 1 + 1 - 10x। अब यहां पे क्या था ये भी देख लो, 1 + 1 इंटू 10x क्या हो जाएगा 10x, चवन परस खा क्या है क्या रे, देखो इसको एलसीएम लो जरा, मान लो कि इसके बटा में 1 है, अंतिम चैप्टर है, थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है बट कोई बात नहीं। देखिए एलसीएम कितना हो गया इसका 1 इंटू ए नंबर यही हो जाएगा ना, 1 प्लस का हो गया 10x। देखो 1 से इसमें डिवाइड करोगे तो यही आएगा, यहाँ पे 1 के जब क्या लिख देंगे 1 + 10x माइनस प्लस है, प्लस है, चलो ठीक है। फिर देखो इससे डिवाइड करें इतने बार में, एक बार में कटेगा ना, यहाँ हो जाएगा आपके पास 1 - 10x, यहाँ का आपके पास dx, 10x से 10x का हो गया 1 1 कितना हो गया, यहाँ हमारे पास हो गया i इक्वल टू 0 से कहां तक गया है π/4 log 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 बाई कितना हो गया 1 +
10x। अच्छी बात है, यहाँ क्या लगा दिए। देखो अब फिर से हम लोग उलझने वाले हैं, कोई बात नहीं है, हमारे पास फार्मूला है, देखिए log m बटा n, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि log m बटा n बरोबर हमने पढ़ा है log m माइनस log n। आइए हम लोग इस फार्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हो गया i इज इक्वल टू, लिमिट हमारे 0 से कहां तक गया, π/4 तक, log m के जगह पे हो गया 2, तो log 2 माइनस क्या हो गया log 1 प्लस 10x। बात को समझा जा रहा है, dx जो कांस्टेंट टर्म है इंटीग्रेशंस के बाहर, तो log 1 log 2 log 3 log 4 सब कांस्टेंट होता है, सब कुछ ना कुछ मान होता है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन निकल जाएगा बाहर। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखूंगा, यहां लिखेंगे i इज इक्वल टू, हमारे पास हो गया log 2 चला जाएगा बाहर, यहां हो जाएगा 0 से कहां तक π/4, dx को इससे मल्टीप्लाई करा देगा तो क्या हो गया dx। देखो यहां, अब यहां पे फिर से इंटीग्रेशन लगाई दी हो, 0 से कहां तक गया π/4 तक ना, π/4 log 1 प्लस क्या मिल रहा है 10x dx ना। देखो यहाँ ये जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू कहीं ना कहीं क्यूचन वगैरह में जरूर मिलेगा, अब नहीं मिलेगा तो फिर आगे बनेगा ही नहीं। एक बार पीछे हम बैक मार के देखते हैं, इसका वैल्यू यहां मिला, एक जगह पर क्या लिख देंगे i। बात को समझ रहा है, हाँ, क्योंकि हम ऐसा सिचुएशन आने, अगर फिर से आएंगे तो 0 से π/4 माने 0 से ये वाला फिर से फॉर्मूला लगेगा, तो फिर से यहाँ 10 के जगह पे लग जाएगा 10 π/4 माइनस एक्स, तो फिर से 10a माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ना पड़ेगा, OLS हो जाएगा। इससे बढ़िया इसके जगह पर क्या रख दीजिए आप i, यहां हम लिखेंगे i इक्वल टू log 2 कहां है बाहर ना, तो इसको इंटीग्रेशन करा दो, हमारे पास क्या हो गया log 2 इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के इनवर्स प्रोसेस, तो यहाँ क्या बचेगा, अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा, अब यहाँ लिमिट बिठाना पड़ेगा 0 से कितना π/4। अब इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग के पास क्यूचन में है, इसके जगह पर हम लोग i रख देंगे, माइनस i उधर गया तो क्या हो गया 2i, यहाँ हो गया log 2, एक बार x के जगह पर कौन सा लिमिट अपर लिमिट, एक बार x के जगह पर लोअर लिमिट, इसको सॉल्यूशन करोगे आप, आपको मिलेगा i इज इक्वल टू, देखना जरा, यहां हो गया आपके पास π/4 को पहले कर दो, π/2 गुना में इधर आ गया तो भागा में, तो 4 दूने कितना हो जाएगा 8, हम यहाँ क्या हो जाएगा log 2 आंसर। विश्वास है, होना चाहिए। चलो ठीक है, देखो यहां पे एक छूट गया ना, चलिए लेट कर लीजिए, लेट i इक्वल टू हो गया 0 से 2 तक x इंटू आपके पास क्या है 2 माइनस एक्स, यहाँ क्या लगा दीजिए dx। ठीक है, एक काम करो, यहाँ रूट को हटाओगे तो क्या चढ़ेगा हाफ, यहाँ पे हम लोग रूट को हटाते हैं, पावर में इसका क्या चढ़ाते हैं हाफ, 1/2, यहाँ क्या लगा दिए dx। अब फार्मूला के अनुसार, प्रॉपर्टीज के अनुसार a माइनस एक्स, a की जगह कितना है 2, घरे जाके शुरू से सब स्टार्ट करो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बनाओ, मैट्रिक्स बनाओ, डिटर्मिनेंट्स बनाओ, एप्लीकेशन क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूटी, लिमिट कंटिन्यूटी बनाओ, आप डिफरेंशियबिलिटी बनाओ, एप्लीकेशन डेरिवेटिव बनाओ, इंटीग्रेशन बनाओ, जो चल रहा है उसको चलो 2-2.5 घंटा घर जाके मेहनत करो। अब त्यागो सब सुख सुविधा, यही मेहनत एक आध महीना रंग लाएगा ना, तो फिर काम खत्म है। देखिए अब x के जगह पर हम लोग क्या रखना, समझ रहे हो ना, a माइनस एक्स, a की जगह क्या है 2 ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा x। यहाँ देखो इसको मिडिल ब्रैकेट में लिख देना, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस एक्स के जगह पर क्या है, यहाँ रखना है 2 माइनस
एक्स। चलिए मिडिल ब्रैकेट बंद किया, पावर में कितना है हाफ। अब यहाँ क्या लगा देना आपको, dx। फिर देखोगे i इजकल टू 0 से 2 तक गया है, 2 माइनस कितना है x है। यहां देखोगे तो 2 माइनस 2, अभी अंदर गया तो क्या हो गया प्लस x। अब पावर में कितना है हाफ, यहाँ क्या लगा दिया है dx। फिर देखोगे तो i इजकल टू हमारे पास हो गया 0 से 2 तक, ये 2 माइनस x हो गया, ये 2 से 2 कैंसल आउट है, क्या बचा आपका x के पावर कितना हो गया हाफ, यहाँ क्या लगा दिया dx। अब x के पावर हाफ से इसमें गुना कराओ, अब x के पावर हाफ से इसमें गुना कराओ, समझ रहे हो। चलिए हमने क्या कहा कि x के पावर हाफ से इसमें गुना कराइए, i इक्वल टू हो गया हमारे पास 0 से कहां तक 2 तक गया है, इससे गुना कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x के पावर का हो गया हाफ। x के पावर इससे गुना कराओगे तो x के पावर 1 छिपल रहेगा, बात को समझ रहा है। ठीक, कितना हो जाएगा x के पावर 1/2 और प्लस 1 3/2 हो जाएगा ना। देखो ये x के पावर 1 इंटू x के पावर कितना है हाफ, a के पावर m गुना a के पावर पावर जुटेगा तो x के पावर 1 प्लस 1/2 बोलो तो x के पावर 2 1 2 1 3 बटा कितना हो गया 2। चलिए यहाँ पे लिख दिए 3 बाई का लिख दिए 2, यहाँ का लगा दिए dx लगा दिए। देखो एक बार इसके साथ 2 बाहर रखो, यहाँ पे लिमिट बिठाओ 0 से कहां तक 2 तक, x के पावर कितना हो गया हाफ, यहाँ का लगा दो dx। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, फिर यहाँ पे लिखना 0 से कहां तक गया 2 तक, x के पावर कितना हो गया 3/2, यहाँ कितना हो गया dx। आगे चलेंगे तो हमारे पास हो गया इक्वल टू x के पावर n के फॉर्मूला पर हमने तोड़ा, यहाँ हो गया x के पावर n प्लस 1, यानी कि x के पावर हाफ में 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा x के पावर 3/2। अब नीचे यही आ जाएगा 3 का हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या 0 से कितना तक 2 तक, माइनस का चिन्ह। फिर देखो यहाँ पे x के पावर 3/2 है, इसको हल करोगे तो कितना आएगा 3 2 5 5/2 ना, ये हो जाएगा x के पावर 5/2। अब नीचे भी आएगा 5/2। अब लिमिट है 0 से 2 तक, इसमें से कौची बाहर निकालोगे, इसमें से 3/2 बाहर निकालोगे तो 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 2 दूने कितना हो गया, यहाँ पे हो गया हमारे पास x के पावर 3/2 0 से 2 तक गया है। फिर यहाँ देखोगे तो क्या निकलेगा 2 चला गया ऊपर और 5 आ गया नीचे, यहाँ हो गया x के पावर 5/2, यहाँ हो गया हमारे पास 0 से 2 तक। अब आएंगे हम लोग, बस इसको लिमिट पुट अप कर देना, सॉल्यूशन कर देना है, आंसर आएगा लेकिन कंफ्यूजन होगा क्योंकि पावर में बटा के रूप में है। ठीक है, देखिए साधारण चीज नहीं है, बटा आपको घातक हो सकता है। देखो i बरोबर हम लोग आते हैं 4/3 का है बाहर। देखो एक बार x के जगह पर क्या रखना आपको, अपर लिमिट 2 के पावर 3/2, देखना यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 3 का हो जाएगा 2 माइनस, फिर लिखोगे x के जगह 0 के पावर 3/2, 0 के पावर 3/2 माइनस, फिर आ गया क्या है 5/2 ना, एक बार x के जगह 2/5 है, 2/5 है, एक बार x के जगह पर 2 के पावर 5/2 ना, 2 के पावर 5/2 माइनस 0 के पावर 5/2 ना। चलिए इसका तो वैल्यू है नहीं 0 वाला, हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से आ रहा है, देखेंगे जरा आप। i इक्वल टू हो गया 4/3, देखो 2 के पावर 3/2 है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकता है, समझोगे यहां से गहराई समझना, देख रहे हो ना 2 के पावर 3/2, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो 2 के पावर 3 के पावर हाफ। किसी को आपत्ति है, एक फार्मूला पढ़ा होगा 1 के पावर m के पावर n इक्वल टू a के पावर का होता है mn, ये दोनों पावर का हो जाता है गुना हो जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, 8 के पावर कितना हो गया, जब 8 के पावर हाफ हो गया तब फिर से अगर हाफ हटाओगे तो क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। अब 8 का वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ देखो 2 इंटू कै गो आएगा 2, खंड करोगे तो जिसका जोड़ा बैठेगा वो कहाँ निकल जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बैठेगा कहाँ रह जाएगा, तो एक कर जगह वहां पर डायरेक्ट लिख दे हम 2√2, यहाँ लिख देंगे 2√2।
अभी क्या हो गया, यहाँ 2 कितना हो गया। जब भी बटा में मिलेगा तो सोचना कि कुछ न कुछ लोचा है। अगर डायरेक्ट अंक है तो कोई दिक्कत नहीं, हल कीजिए जैसे आप करते हैं। यहां देखेंगे ठीक उसी तरह से इसको समझना। 2 के पावर 5 भाई कितना है, 2 के पावर 5 के पावर का हो जाएगा 1/2। 2 के पावर 5 मैंने 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 32 के पावर का हो जाएगा, तो फिर से हाफ हटेगा तो क्या चढ़ेगा, तो 32 को खंड करोगे तो कै गो 2 आएगा, 5 गो आएगा ना। 2 2 4 अब 1 5, जिसका जोड़ा बैठे वो बाहर निकले, बरोबर 4 रूट का हो गया 2। तो हम लोग इसके जगह पर क्या लिख देंगे 4√2, ये तो 0 हो गया। तो यहां से हम लोग को मिल रहा है i = देखो यहाँ 4 दूना कितना हो जाएगा 8√2 बाई कितना हो गया 3। यहां से कितना हो गया 8 बाई कितना हो गया 5। इसको एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो गया आपके पास 15, 3 5 15, 5 बटे 40√2, 5 तिया 15, 3 8। यहाँ हो गया i = 40 गुआम में से 24 गुआम गया, यानी कि कितना हो गया 16√2 बाई कितना हो गया, है ना आंसर। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। लेट करता हूं इस क्वेश्चन को। लेट i = हमारे पास हो गया 0 से कहां तक गया, इतना तो जानकारी हो गया ना कि कौन सा प्रॉपर्टीज में लगेगा। 0 से कहां तक जाएगा ए तक। हमारे पास हो गया 2 log क्या हो गया sin x माइनस, यहां हो गया हमारे पास log sin 2x। समझ रहे हो, यहां क्या लगा दिया dx। देखना जरा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कहो कि कौन सा फार्मूला, n log m। याद करेंगे आप, हमारे पास कुछ सूत्र है, n log m = होता है log m के पावर n। पावर पीछे आ जाता है ना, चाहे पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसके जगह पर मान लेंगे n हो गया, ये log हो गया, अभी क्या हो गया m हो गया। यहां लिखेंगे हम लोग कुछ इस तरह से, log m का मान कितना हो गया साइन ना, तो साइन के पावर ना होगा, तो पावर में नहीं है, इस साइन फंक्शन पर बैठेगा स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा x, अब माइनस क्या हो गया आपके पास log sin 2x, यहां क्या लगा दिया dx। देखिए तो जरा फार्मूला का यहां भी इस्तेमाल कीजिए, log m माइनस कौची log n, इसको मान लीजिए m, अब इसको मान लीजिए n, तो log m माइनस log n = आपके पास हो गया 0 से कहां तक गया है, हो गया आपके पास log m के जगह पर क्या हो गया sin स्क्वायर x। अब नीचे क्या हो गया sin 2x। देखो sin स्क्वायर x, अब यहाँ पे क्या हो गया sin 2x ना, log m माइनस log n। बात को समझ रहा है, यहाँ क्या लगा दिए dx। देखना जरा, sin स्क्वायर x छोड़ो और sin 2x से मुलाकात करो। sin 2x का फॉर्मूला हमारे पास है, याद करो, एक बार नहीं 4 बार नहीं 1000 बार नहीं 2-3 बार जरूर देखा है। देखो क्योंकि sin 2x = है 2 sin x इंटू क्या cos x। देखिए यहां हो गया i = 0 से π/2 तक log sin स्क्वायर x को ऐसे लिख सकते हो sin x इंटू sin x, कोई दिक्कत है। नीचे आपके पास sin 2x का हो गया 2 sin x इंटू का हो गया cos x, फार्मूला के अनुसार ना। यहां क्या लगा दिया एक sin x का हो गया, कैंसल आउट। क्या बचता है देखो जरा, हमारे पास हो गया i =
0 से पाई बाई 2 ना, यहाँ हो गया हमारे पास लॉग, देखो साइन एक्स बटा कोस का होता है 10x, हो गया ऐसे 10x बाई का हो गया 2। सर एक काम करो, हमको आगे समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करिए आप इक्वेशन को क्या मान लीजिए फर्स्ट, तो x के जगह पर क्या रखोगे, फार्मूला देखो लिमिट 0 से a तक, चौथा ना फार्मूला, तो x जगह क्या रखोगे पाई बाई 2 माइनस, अपने कुछ ना कुछ आएगा, क्या नहीं आएगा, x के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स ना, चलिए कौन फार्मूला के अनुसार, चूंकि 0 से कहां तक a तक, एफ एक्स डी एक्स ना बरोबर क्या है चौथा प्रॉपर्टीज, 0 से a तक एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टीज का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम में जब जब बनाओगे ना तो फार्मूला समझ गया, या कौन चीज का इस्तेमाल कर रहे हो साइड में लिख दिया करो, चाहे रफ लिख कर क्यों करो, समझ में आए बात, हाँ अगला को समझ में आए कि लड़का जो है समझदार है, अपने से बनाया है, और नहीं तो फिर वहां चालू हो जाना। 0 से क्या हो गया पाई बाई 2 तक ना, देखो यहां लिखेंगे हम लोग 0 से पाई बाई 2, यहाँ हो गया लॉग, देखना जरा मिडिल ब्रैकेट लिख दो, यहाँ हो गया 10, एक्स के जगह पर क्या रख रहे हो a माइनस एक्स ना, एक जब क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस क्या हो गया x, अब नीचे कितना है, अगर सोचो कि अगर यहाँ पाई बाई 4 होता तो कौन सा फोन लगता 10a माइनस बी, समझ रहा है, इस सब चीज को देख के सीखो समझो। तो हमारे पास हो गया i इक्वल टू, हाँ यहाँ हो गया 0 से कहां तक गया पाई बाई 2, यहाँ हो गया लॉग 10 90 माना थीटा का होता है कोट थीटा, थीटा का जब क्या है x, अब आई कितना है 2, यहाँ क्या लगा दिए इक्वेशन का हो गया, अब फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, पहला से 4 को सॉल्व बनाए थे ना, बस उसी तरह से लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को जोड़ते हैं तो LHS LHS के साथ RHS RHS के साथ आई आई हो गया 2i, यहां हो गया 2i इज इक्वल टू 0 से कहां तक है पाई बाई 2 तक ना, लिमिट कैसे बाहर हो जाएगा, लॉग कांस्टेंट रखना बाहर रहेगा, देखो 0 से पाई बाई 2 है, RHS में ही टर्म है ना, यहां लिखेंगे ए तना प्लस क्या लिखेंगे ए तना, ओके चलो यहां लिखेंगे लॉग 10x बाई क्या है 2 प्लस फिर क्या हो जाएगा लॉग कोटेक्स बाई क्या मिल रहा है 2, बात को समझ रहा है, अब पूरे में क्या लगाना आपको dx, चलिए देख लीजिए आपका ये वाला log 10x बाई 2 हो गया और log कोटेक्स बाई 2 हो गया, dx कॉमन हो गया सब में, देखो log m प्लस log n, log फार्मूला याद करो log m प्लस log n, किसका फार्मूला है log m गुना n का, यहां देखो log m प्लस log n, यहां हम लिख सकता हूं 0 से पाई बाई 2, देखो यहां क्या हो गया आपके पास log m गुना n, m का वैल्यू कितना हो गया 10x बाई 2, अब n का वैल्यू क्या है कोट x बाई कितना है, यहां क्या लगा दिए 10x गुना कोट x 1 होता है, अब 2 दूना 4, मैं बताना चाहूं देखो चूंकि 10x इंटू कोटेक्स का वैल्यू कितना होता है 1, क्योंकि 10 का फार्मूला होता है p बटा b, अब कोट का होता है b बटा p, ये कैंसल आउट हो जाएगा, बात को समझ रहा है, तो 1 बराबर 1 LHS RHS का हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा, आप 30 डिग्री 45 डिग्री कोई वैल्यू रख के देख सकते हैं, दोनों गुना कराओगे तो कैंसर आएगा आंसर 1 आएगा, इसको गुना कराइएगा तो आप लिखिएगा 2i इज इक्वल टू 0 से कितना हो गया पाई बाई 2, यहाँ हो गया लॉग,
अब यहाँ हो गया 1 और 1 बाई कितना हो गया 4। सर अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। log 1/4 हो गया कांस्टेंट, ये लिमिट से कहा निकल जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन से निकल जाएगा बाहर। तो 2i इक्वल टू हो गया log 1/4। हमारे पास क्या बचेगा 0 से π/2, यहाँ कहा लगा देंगे dx। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस तक का इसका आंसर आना चाहिए। यहां हो जाएगा हमारे पास 2i इक्वल टू log 1/4, यहाँ x बचेगा ना, लिमिट 0 से है कितना π/2 तक। यहां से हो गया 2i इक्वल टू log 1/4, x के जगह पर क्या रखोगे π/2 अपर लिमिट। अब एक बार x जगह क्या रखोगे लोअर लिमिट। यहां से हो गया 2i इक्वल टू log 1/4, क्या मिल रहा है आपको π/2, π कितना मिल रहा है 2। ऐसे कर दीजिए इसको, यहां हो जाएगा 2i इक्वल टू π/2 क्या कर दीजिए पहले π/2 log 1/4, 2 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ π क्या हो जाएगा 4 log 1/4। कितना दिमाग लगाता है एनसीईआरटी, देखो इसीलिए तो एनसीईआरटी पर हम खुश रहते हैं, क्योंकि हमको ये चैलेंज करता है। देखो हम इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो तो i इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा है π/4, यहां क्या मिल रहा है log 1/। तुम भी कहोगे कि अरे यार ऐसा भी हो सकता है क्या, देखो जरा तुम देखो ना कितना हो गया, इसको 1/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, log m के पावर n पावर पीछे, तो 2 दूना 4 कट जाएगा, क्या होगा तो यहां लगाएंगे चूंकि log m के पावर n बराबर क्या हो गया n log m। समझ गया। देखो सब फार्मूला पता है ना तो सवाल अब बना लोगे। घर में अगर सब अस्त्र शस्त्र पता है ना कि कौन चीज कहां रखा है तो शत्रु आके तुरंत निकाल कर अटैक कर दोगे। यहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे पावर पीछे आ गया तो π/4, यहाँ क्या हो गया 2 ना, अब यहाँ क्या हो गया log 1/2, 2 दूना कितना हो गया i इक्वल टू हो गया आपके पास π/2 log कितना हो गया 1/2। आंसर हो गया डियर, उतार सकते हैं अब आप।